नमस्ते। इंडिया टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। आज नमस्ते कहने का कारण थोड़ा खास है, उस कारण के बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले उस व्यक्तित्व, उस पर्सनालिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। दरअसल पर्सनालिटीज़ हैं आज हमारे साथ। पहले उस पर्सनालिटी के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें ना सिर्फ इंडस्ट्री में सिनेमा की नॉलेज है, ऑडियंस की नर्व्स वो जानते हैं, बल्कि सिनेमा में बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उसके वो गुरु हैं। हमारे साथ है अक्षय कुमार। नमस्कार जी। नमस्कार और नमस्ते इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ है नमस्ते क्वीन। मुझे अभी अभी पता चला आप बंगला साहब होकर आई हैं। तो सबसे पहले दर्शन कैसे हुए नमस्ते क्वीन सारा अली खान? नमस्ते जी। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। वहाँ जब भी जाती हूँ बहुत सुकून फील होता है, मम्मी की याद आती है और अच्छा था। और कल आप कव्वाली भी सुनने गई थी। वहाँ पे बहुत सुकून फील हुआ। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ पापा की याद आती है। लेकिन अच्छा लगा। देखिए मम्मी पापा को ये दिल्ली आके याद करती हैं। अक्षय, बैक टू यू। इतनी सारी फिल्में आपकी मैं देख रही थी लाइंड अप हैं, बहुत सारी फिल्म्स की आपने शूटिंग कर ली है। इतना टाइम कैसे निकालते हैं आप? एक्चुअली जो जिस हिसाब से आपने पूछा इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं, मैं खुद हैरान हूँ कि आप और ऐसे कई लोग मुझसे कुछ इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं। तो इसमें कोई मतलब कोई मेरी समझ में ही नहीं आता। मैं तो 8 घंटे ही सिर्फ काम करता हूँ। आप कितने घंटे काम करती हैं? कभी कभी 10 हो जाते हैं, कोशिश रहती है 9 घंटे तो करें। मैं तो 8 घंटे काम करता हूँ और 8 घंटे के अंदर 4 फिल्में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भी मेरे पास 100 दिन खाली रह जाते हैं। तो क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए सिर्फ 40-45 दिन चाहिए होता है। 4 फिल्में बना लो, 160 दिन तो ऐसे ही हो गए। जिसमें संडे अगर जो मतलब संडे शूटिंग ना करो तो 52 दिन वैसे चले जाते हैं। तो 100 दिन 125 दिन तो वैसे ही खाली रहते हैं। तो 4 फिल्में करना तो बहुत ही आसान बात है। सारा, आप क्या कहेंगी? मैंने सर के साथ काम किया है अब, और मैं जानती हूँ कि शायद क्योंकि ये एक तो मेकअप नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, उनके पहला टेक ही ठीक होता है, तो ऐसे शायद सर टाइम सेव करते हैं। मतलब सर ऐसा ही है। ऐसा है। में ऐसा ही हुआ? ऐसा ही था, हर रोज सर सबसे नहीं, मैंने सुबह जल्दी। नहीं, मैंने मेकअप कभी नहीं लगाया है। और फर्स्ट टेक तो ठीक है, मतलब कभी ऐसी ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात टेक है। तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। बताइए अब कैसी बात है? बात करने देगी तो ना। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब लेकिन वैसे भी 40-50 दिन से ज़्यादा थोड़ी टाइम लगता है। इतना वक्त नहीं लगता एक फिल्म बनाने के लिए। अ, आपकी शायद फिल्मों को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं, साल साल 2-2 साल निकल जाता है, फिल्म बन के तैयार नहीं होती है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक जितनी भी फिल्में की हैं 40-50 दिन से ज़्यादा। मैंने अभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फिल्म भी की थी मैंने। उसमें भी मैंने कितने 41 डेज में ख़त्म हो गई थी मेरी फिल्म। ये वाली भी बहुत जल्दी। इसमें तो खैर ये फिल्म सारा की और धनुष की फिल्म है। तो इसमें भी मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। इतना वक्त नहीं लगता है। मैं पता नहीं क्यों बात कर रहा हूँ इतना, लेकिन वक्त नहीं लगता है इतना। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, इस फिल्म की बात करते हैं। सारा फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म में, और आपका जो किरदार है वो सारा से 28 साल बड़ा है, या कह लें रिंकू से 28 साल बड़ा है। तो ये केमिस्ट्री सेट होने में टाइम कैसे लगा, क्योंकि आपने तो सारा के फादर सैफ अली खान के साथ भी काम किया है, साथ ही वो बॉन्डिंग कैसी थी? जब ये फिल्म मैंने सुनी थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी फिल्में देखी हैं, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या फ्रेंच फिल्में हो, इटालियन फिल्में हो। लेकिन ऐसी लव स्टोरी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने नहीं सुनी। ऐसी अतरंगी लव स्टोरी मैंने नहीं सुनी। और ये ऐसा क्यों है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कई लोगों का गेस है कि जब वो फिल्म देखते हैं तो कई लोगों ने जो ट्रेलर देखा हुआ है वो अपने हिसाब से सोचना शुरू करते हैं जैसे आपने सोचा। लेकिन वैसा नहीं है, बहुत अलग किस्म की चीज़ है। लेकिन इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन साथ में ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आनंद राय जी जो हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब ये कहानी मुझे सुनाई थी, भले ही मेरा रोल कम था, लेकिन मुझे इस कहानी का पार्ट बनना था। तो बल्कि जब कहानी सुनाने आए थे तो यही सोच के आए थे कि मैंने ये फिल्म नहीं करनी है।
मैं ये फिल्म नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही मज़े लेने आए थे मेरे से, तो आए और फिर उन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने झट करके हाँ कहा। मैं बोला मुझे अभी भी याद है, मैंने उनको कहा था कि अगर आप ये कहानी सोच सकते हो तो ये मैं कहानी कर क्यों नहीं सकता, क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये आज तक ऐसा ऐसा मोड़ किसी ने सोचा क्यों नहीं है एक लव स्टोरी के अंदर। सारा, बिल्कुल इस फिल्म में आपके किरदार की बात करें, आप मुख्य भूमिका में हैं, मेन रोल प्ले कर रही हैं, फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, लेकिन वो एक जो डायलॉग जिसकी आप बात कर रही हैं ना कि मुझे दोनों से प्यार हो गया, मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, क्या वही कहानी को पूरा आगे बढ़ाता है? ये कहानी पता करने के चक्कर में बच के रहना है ना। ये कहानी पूरी पता करने के चक्कर में है। um, ये खुलासा करेंगी मैं इंडिया टीवी में। मैं क्या बोलूं क्या सर बस यही कहो कि इसके बारे में जो कुछ जानना है समझना है, ट्रेलर में जितना कुछ समझ में आता है वो उससे कई बड़ा है। उसकी पिक्चर आपको ये ट्रेलर, इसीलिए उसको ट्रेलर कहते हैं, इसीलिए उसको पिक्चर नहीं कहते हैं, लेकिन उसका पकड़ जो है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। बेटा फ़ोन बंद कर दे, सामने मेरे फ़ोन मत रखना, जेब में रख ले बेटा। ये सही कहा सर ने। आप फिल्म देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। एक लास्ट सवाल, बिल्कुल फिल्म का तो हमें इंतज़ार रहेगा, दर्शकों को रहेगा 24 तारीख को, और जितने भी मैं कोशिश कर रही हूँ वो मेरी कोशिश मुझे लगता है तभी कामयाब होगी। लेकिन इस कैरेक्टर की बात करें सारा, आपके हर किरदार में वो किरदार तो होता ही है जो आप निभा रही हैं, लेकिन उसमें एक सारा की छाप भी होती है, तो हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर कैरेक्टर्स? एक इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। एक तो सारा की छाप क्या है, वो बबलीनेस, वो चौपी, इसमें वो नहीं है। जो सारा की छाप, मैं आपको बताता हूँ, सारा की छाप जो है, मैं कभी कभी इसको देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि एक्चुअली मैंने पूरी फिल्म देखी है, ये फिल्म मैंने एक नहीं 3 बार देखी, लेकिन जिस हिसाब से इस लड़की ने वो किरदार को खेला है, द मैच्योरिटी शी शोन इट इज़, ये जो मतलब ये जो जैसे आपने बोला जो बबली छाप है, इस छाप को ये काफ़ी दूर छोड़ के जाने वाली है। एंड इट इज़ अ अमेजिंग थिंग बिकॉज इट इज़ सच अ मैच्योर्ड रोल। How she's played it is beyond my expectation. That when I saw it, and how much I know her, and how much when I see the movie, it is two different people. The way she is, because it is एक लेयर नहीं है, इसके अंदर करीबन 6 लेयर चल रहे हैं इस लड़की के अंदर, and it is the most toughest role, I would say, for many heroines. I would say this is one of the most toughest roles she has played. and this is the best compliment I think you have received. I think so. I think Akshay sir is being very No, nice but to I'm me. being honest about it. I'm not being nice to you because the way you have performed, the way she has done the role, it's a very complicated role. And to play such a complicated role, you have to be a very simple person to play it. So she has played because she thinks simple, and that is why she succeeded in playing such a complicated role. I would really like to thank Akshay sir for saying what he said, but I do believe that somewhere down the line, you know, my only fear with being on Instagram or being loud or making jokes, क्योंकि वो सब मैं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि लोग समझे कि मैं वो ही हूँ, बिकॉज कहीं ना उसके बावजूद या उसके साथ साथ मुझ में भी गंभीरता और गहराई है, जो आनंद जी ने बहुत प्यार से मुझे दिखाया है, मुझे खुद नहीं पता था, you know, and he's shown me that I do have the ability to have those layers within me, and that's why maybe, you know, I did bring them to Rinku as well. You have to be the character, you know. I wasn't Sarah on that set. I was Rinku. And even with Akshay sir, he might have worked with my father, he might have known my mother, but ultimately on that set, we are characters in Anandji's world. And that's the chemistry, not the fact that he's Akshay Kumar, my senior. We have to forget that when we're working. मतलब मैं ये समझूं कि 24 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो एक्चुअली पता चलेगा कि ट्रेलर से कितनी अलग ये फिल्म है, जिसको लेकर हमारे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। बहुत जन को है कि क्या ये मतलब दे हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड। पीपल आर कंफ्यूज्ड, एंड मतलब बहुत ही अतरंगी फिल्म है ये, एंड इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगी कि है हुआ क्या। जैसे आप कितनी सारी चीज़ें बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ और चल रहा है।
अच्छा, इतना इतनी इतनी बड़ी फ़िल्म है, बड़े डायरेक्टर, बड़े एक्टर्स, बड़ी एक्ट्रेसेस फ़िल्म में इतनी बड़ी फ़िल्म है, आप लोग उस फ़िल्म का हिस्सा हैं। आनंद एल राय इस फ़िल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, ए आर रहमान का म्यूज़िक है, इरशाद कामिल ने लिरिक्स लिखे हैं। तो ये इसको ओटीटी पर रिलीज़ करने की वजह क्या? ऐसा है कि जब ये फिल्म जब ख़त्म हो गई थी तो दिस थिंग अपना क्या बोलते हैं, पैंडमिक वाज स्टिल ऑन एंड थिएटर्स सारे बंद थे. वी हैड टू सेल द मूवी, वी सोल्ड द मूवी एंड वी हैड टू ब्रिंग द मूवी. बट ऐसा नहीं है कि OTT platform is also a must platform. Today it is an important platform. Uh, just like how theaters are important, so is OTT. So that is why I may say, and we are very happy that it is coming in such a big place called Hotstar, which is मतलब उनकी reach काफ़ी है, and that is what it is. जैसा कि अक्षय ने जिक्र भी किया कि सारा का किरदार बहुत लेयर वाला है, बहुत गहराई है और बहुत ही मुश्किल रोल को बहुत आसानी से उन्होंने निभाया है। और अक्षय कुमार को ये फिल्म क्यों पसंद आई और क्यों एक ही बार में उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ बोला, ये सब आपको फिल्म देखने के बाद, एक्टिंग देखने के बाद, इन कैरेक्टर्स की, एक्टर्स की पता चलेगा। तो आइए इंतज़ार करते हैं 24 तारीख का, जब हम ये फिल्म देखेंगे। इस बार तो थिएटर में नहीं, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए. और साथ में ये फिल्म एक ऐसा शख्स है जिसका नाम है धनुष, जो इस फिल्म का मेन किरदार है, जिसने हैज़ प्लेड द लीड रोल अलोंग विद सारा. ब्रिलियंट एक्टिंग एंड आई थिंक वन ऑफ द ओनली पर्सन जिसको मतलब मैंने ज़्यादा रोते हुए कोई आदमी ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धनुष पे जो रोना है ना, जब वो रोता है ना, तो यू एक्चुअली फील हर्ट. And I really like him. Thank you so much.